Good morning, students. Today we will do the remaining part of our chapter Climate. As you all know, we were discussing about seasons. There are four main seasons in India. They are the cold weather season, that is the winter season, the hot weather season, the summer season, the advancing monsoon, the rainy season, and retreating monsoon, the transition season. Now we will talk about the hot weather season, that is the summer season. The hot weather season begins from March and continues up to May. जो हॉट वेदर सीज़न है, जिसे हम गर्मी का मौसम भी कहते हैं, वो मार्च से शुरू होता है और कब तक चलता है? पूरा मई तक कंटिन्यू रहता है. इन मार्च द हाईएस्ट टेम्परेचर इज अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड इन द डेक्कन प्लेटो. मार्च में जो हाईएस्ट टेम्परेचर डेक्कन प्लेटो में रिकॉर्ड होता है वो कितना है? वो 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड होता है. In peninsular India, temperatures remain lower due to the moderating influence of the oceans. और पेनिनसुलर इंडिया, जिसे हम सदर्न इंडिया भी कहते हैं, दक्षिणी भारत, सदर्न इंडिया में जो टेम्परेचर वो कम होता है कंपैरेटिवली, क्योंकि जो ओशंस होते हैं समुद्र के इन्फ्लुएंस की वजह से, उसके प्रभाव की वजह से वहाँ का जो तापमान है वो मॉडरेट होता है, वो नॉर्मल होता है. अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हॉट वेदर सीजन इज़ द लू. जो सबसे स्ट्राइकिंग फीचर है, मेन फीचर है हॉट वेदर सीजन का, वो क्या है? लू. लू के बारे में आपने सुना होगा. जैसे गर्मियों में बोलते हैं ना, पेरेंट्स बोलते हैं अरे धूप में बाहर मत जाओ, गर्मियों में लू लग जाएगी. तो दैट इज़ लू. what is लू? It is, these are strong, gusty, hot and dry winds. ये गर्म और सूखी गर्म हवाएं होती हैं जो दिन के वक्त चलती हैं गर्मियों में, उसको कहते हैं लू. Dust storms are very common during the month of May in the northern India. और नॉर्दर्न इंडिया में मई के महीने में जो सबसे कॉमनली पाई जाती हैं वो हैं आंधी, धूल भरी आंधी, धूल की आंधी. इन वेस्ट बंगाल इट इज़ नोन एज काल बैसाखी. और वेस्ट बंगाल में इसको काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द समर प्री मानसून शावर्स आर कॉमन इन केरला एंड कर्नाटक. और जब गर्मियों का सीज़न जो है, गर्मी का मौसम ख़त्म होने वाला होता है, उससे पहले जो है मानसून आने से पहले, जो मानसून से पहले की जो बारिश होती है वो केरला और कर्नाटक में काफ़ी कॉमन है. वो वहाँ काफ़ी देखने को मिलती है. नाउ वी विल टॉक अबाउट एडवांसिंग मानसून, जिसे हम द रेनी सीजन भी कहते हैं, बरसात का मौसम. बाय अर्ली जून द लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स इंटेंसिफाइज. जून के शुरुआत में ही जो लो प्रेशर कंडीशन है नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर वो बढ़ जाती है. इट अट्रैक्ट्स द ट्रेड विंड्स ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर. वो सदर्न हेमिस्फीयर से ट्रेड विंड्स को अट्रैक्ट करती है. और ये जो विंड्स हैं दी ब्लो ओवर द वार्म ओशंस. दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशंस. ये गर्म समुद्र के ऊपर से बहती हुई आती हैं और उसकी वजह से दे ब्रिंग अबंडेंट मॉइस्चर टू द सब कॉन्टिनेंट. और उसकी वजह से ये अपने साथ काफ़ी नमी लेकर आती हैं. दिस इनफ्लो ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इंडिया. और ये जो साउथ वेस्ट मानसून का जो इनफ्लो होता है इंडिया में, ये ब्रिंग्स अबाउट अ टोटल चेंज. और इसकी वजह से वेदर जो है मौसम में काफ़ी एकदम से चेंज आ जाता है, बदलाव आ जाता है. द मैक्सिमम रेनफॉल of this season is received in the north eastern part of the country. जो हमारे देश का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है इस रेनी सीजन में. Another phenomena associated with the monsoon is its tendency
to have breaks in rainfall. दूसरा जो इसमें देखा जाता है मानसून में वो रेनफॉल में ब्रेक्स का होना, मतलब रुक रुक के बारिश का होना. Thus it has wet and dry spells. These breaks in monsoon are related to the movement of the monsoon trough. और ये जो breaks होते हैं ये monsoon trough के movement की वजह से होते हैं. The monsoon is known for its uncertain, मतलब अनसर्टेनिटी का पता नहीं होता कब मानसून एकदम से शुरुआत हो जाए, कितनी बारिश हो रही है, कम होती है, ज़्यादा होती है, तो अनसर्टेन होता है मानसून. द ऑल्ट्रेशन ऑफ ड्राई एंड वेट स्पेल्स वेरी इन इंटेंसिटी. इट मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राउट्स और फ्लड्स. अगर बारिश अच्छी हो रही, बहुत ज़्यादा हो गई तो बाढ़ आ जाती है, और अगर बारिश ढंग से नहीं हुई तो सूखा पड़ जाता है. तो ये जो वेरिएशंस होते हैं ये मानसून में, ये जो अनसर्टेनिटी होती है ये काफ़ी देखने को मिलती है. अब नाउ वी विल टॉक अबाउट रिट्रीटिंग मानसून. ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर with the apparent movement of the sun towards the south, अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो सन का जो मूवमेंट होता है साउथ में, द मानसून और द लो प्रेशर ट्रफ बिकम्स, उसकी वजह से जो मानसून का या लो प्रेशर जो ट्रफ है वो वीकर हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है. दिस ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय हाई प्रेशर सिस्टम. और ये किससे रिप्लेस हो जाता है? हाई प्रेशर सिस्टम से. बाय द बिगनिंग ऑफ द अक्टूबर द मानसून विड्रॉज फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स. और जब अक्टूबर की शुरुआत होती है उस समय जो मानसून है वो नॉर्दर्न प्लेन्स से चला जाता है. इट इज़ मार्क्ड बाय क्लियर स्काई एंड राइज इन टेम्परेचर. और फिर जो है आसमान साफ हो जाता है और टेम्परेचर भी बढ़ जाता है. द लो प्रेशर कंडीशंस ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, और जो लो प्रेशर कंडीशंस हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं बे ऑफ बंगाल में बाय अर्ली नवंबर तक. अर्ली नवंबर तक ये बे ऑफ बंगाल में ट्रांसफ़र हो जाती है. नाउ वी विल टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. कैसे बारिश जो है जो अलग अलग इलाकों में किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है. द वेस्टर्न कोस्ट एंड द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव रेनफॉल ऑफ ओवर 400 सेंटीमीटर का रेनफॉल जो है वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में होती है. मतलब सबसे ज़्यादा बारिश जो है यहीं इसी इलाके में पड़ती है. इट इज़ लेस दैन 60 सेंटीमीटर इन वेस्टर्न राजस्थान एंड एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब. और 60 सेंटीमीटर से भी जो लेस रेनफॉल है वो कहाँ होती है? वेस्टर्न राजस्थान में, गुजरात के जो से लगे हुए इलाकों में, एडजॉइनिंग पार्ट्स में, हरियाणा में और पंजाब में. रेनफॉल इज़ इक्वली लो इन द इंटीरियर्स ऑफ द डेक्कन प्लेटू के जो अंदर के इलाके हैं और जो सह्याद्री के ईस्ट का इलाका है वहाँ पे भी कम बारिश होती है. अ थर्ड एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन इज़ अराउंड ले. और जहाँ कम बारिश होती है वो कौन सा इलाका है? ले का इलाका है इन जम्मू एंड कश्मीर. द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव्स मॉडरेट रेनफॉल. और जो बाकी देश का जो बाकी इलाका है वहाँ जो मॉडरेट रेनफॉल है, ना बहुत ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा, तो ना कम ना ज़्यादा, जिसे कहते हैं मॉडरेट. स्नोफॉल इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द हिमालयन रीजन. और जो हिमालयन रीजन है वहाँ क्या पड़ती है? बर्फ़ पड़ती है. अब मानसून एज एन यूनिफाइंग एजेंट. कैसे मानसून जो है वो यूनिफाइंग एजेंट का काम करता है. द मानसून विंड्स बाइंड द एंटायर कंट्री बाय प्रोवाइडिंग वाटर. मानसून जो है वो जो पूरा देश है उसको कैसे जोड़ती है? पानी देती है. मानसून की वजह से आपको पता है ना, इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री. और अभी भी देश में बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो मानसून पे डिपेंड होते हैं कि अगर मानसून में बारिश अच्छी हो रही है तो जो उनकी फसल है उसकी पैदावार भी अच्छी होती है. तो विच इज़ इंडीड टू स्टार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. दिस इज़ द रीज़न द मानसून इज़ कंसिडर्ड एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट.
और इसी वजह से, क्योंकि ज़्यादातर मानसून से हमारी जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं हमारे कंट्री की वो जुड़ी हुई हैं, तो यही रीज़न है कि ये एक यूनिफाइंग बॉन्ड जो है इसको कंसिडर किया जाता है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए. Now we have come to an end. Hope you would have understood this chapter. If you have any doubts regarding it, you can ask me anytime. Thank you.